गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम की लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनका कंजुगेट कैसे निकालते हैं, उनका मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, क्या जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो किन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि अब हम जो टॉपिक है हमारा वो है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, कि क्या होता है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, क्यों इसे यूज़ में लेते हैं, क्या किस टाइप से किस सिचुएशन में ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बनता है, कौन सी मैपिंग करानी होगी, ठीक है, हमें कौन सा 2 डायमेंशनल यूज़ करना होगा या 3D यूज़ करनी होगी, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन आप लोगों के लिए एक नया शब्द है, ठीक है, नया वर्ड है ये। तो इसका जो हिंदी मीन्स होता है वो होता है त्रिविम प्रक्षेप। त्रिविम क्या होता है? त्रिविम 3 विमा मीन्स 3 डायमेंशनल। ये हमारे 3D को लेके चलेगा। तो जो हमने 3D में फर्स्ट ईयर की जो हमारी बुक थी 3 डायमेंशनल, उसमें हमने पढ़ा था कि गोले का इक्वेशन क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। अगर गोला और प्लेन दोनों को हम आपस में इंटरसेक्ट कराएं तो जो हमारा सर्कल बनेगा उसका इक्वेशन क्या होता है, ये सब चीज़ हम इसमें पढ़ चुके थे 3D में। अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो हम इसे बनाने के लिए हमारे पास एक स्फीयर होगा और एक प्लेन होगा। स्फीयर और प्लेन को हम किस सिचुएशन में सेट करें कि हमारे पास स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बन जाए। तो हमने स्फीयर लिया, स्फीयर हमारा 3D में होता है, जो सर्कल होता है वो हमारा 2D में होता है, और एक हमने लिया प्लेन। जो जो स्फीयर है और जो प्लेन है, इन दोनों में हम कैसे मैपिंग कराएं कि हमें स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन मिल जाए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर 1-1 करस्पॉन्डेंस अगर हमारी मैपिंग हो जाती है तो हमें कौन सा प्रोजेक्शन मिलेगा? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन मिल जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है, अगर हम वाइवा करते हैं प्रैक्टिकल्स में तो उसमें एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि प्लेन और स्फीयर को किस कंडीशन में हम रखें या सेट करें कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारे पास आ जाए, या कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नो। हम किसी भी कंडीशन में स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हैं, चाहे तो प्लेन को स्फीयर के ऊपर रख दे, चाहे स्फीयर को प्लेन के ऊपर रख दे, चाहे प्लेन को स्फीयर के सेंटर से हम पास करा सकते हैं। किसी भी कंडीशन में हमारा स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, एक प्लेन लेंगे और एक स्फीयर लेंगे। वी हैव ए स्फीयर, और जिसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ सिग्मा से, एंड ए प्लेन, और जिसको हम डिनोट कर रहे हैं पाई से। एक स्फीयर हो गया और एक हमारे पास प्लेन हो गया। तो सबसे पहले हम इन दोनों का डायग्राम देखेंगे कि कैसे हम इनको एक दूसरे से पास करा के 1-1 करस्पॉन्डेंस मैपिंग करवाएंगे। तो जो हमारा डायग्राम है उसमें हम यहाँ हमारे पास हम 2D में बना सकते हैं, 3D में हम सिर्फ यहाँ पर इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा स्फीयर है उसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, 2 पोल हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। जो इसका सेंटर है वो हमने O से रिप्रेजेंट कर दिया सेंटर को। जो हम स्फीयर की रेडियस लेंगे वो हम यूनिट रेडियस लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस,
ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा z एक्सिस। जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के कौन से प्लेन में आ रहा है, z प्लेन में है। z प्लेन में है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा और जो उसकी रेडियस है वो हमने यूनिट मानी है, तो जो z का निर्देशांक होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0,1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने प्लेन पर एक बिंदु P लिया जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करेगा, शो करेगा। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे उस प्लेन में, उसको हम एक पॉइंट लेते हैं P। ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, इसमें जितनी भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको डिनोट कर रहे हैं। जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, जो हमने ऑर्गेंट प्लेन लिया है वो किस में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो जो इस P के कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वाई, और एक्स वाई प्लेन में z क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हमें क्या मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करते हैं, जो स्फीयर पे नॉर्थ पोल है उससे इस पॉइंट को जो प्लेन पर है उसको हम लाइन असाइनमेंट के द्वारा क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जब इसका एक्सटेंशन करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट और आएगा जो इसको क्या करेगा, प्लेन पर टच करेगा, सॉरी स्फीयर पर क्या करेगा, टच। किसके अलावा, नॉर्थ पोल के अलावा स्फीयर पर कहाँ टच कर रहा है, इसको हम यूनिक पॉइंट P स्टार से डिनोट करते हैं। जो P स्टार किस प्लेन में होगा, x में भी होगा, y में भी होगा और z में भी होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं u, v, w। ठीक है, दोबारा समझ लो इस डायग्राम को। क्या है, एक स्फीयर लिया, एक प्लेन लिया। ठीक है, ये स्फीयर हो गया और ये प्लेन हो गया। जो प्लेन का ओरिजिन है वो O है और जो स्फीयर का सेंटर है वो भी क्या है, O है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ठीक है, तो जो हमारा स्फीयर है और जो प्लेन है, स्फीयर का सेंटर O, प्लेन का ओरिजिन O, दोनों क्या है, सेम है। और ये क्या है, जो प्लेन है ये स्फीयर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो प्लेन है वो स्फीयर के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, लाइन असाइनमेंट करते हैं। तो यहाँ से देखो, हमने x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया और z एक्सिस ले लिया। z एक्सिस पर x और y क्या होंगे, 0। तो जो हमारा नॉर्थ पोल है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0, 0, 1। ठीक है, आफ्टर देन हमने एक प्लेन पर एक पॉइंट P लिया है जो हमारी सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो ये P बिंदु है, जो P पॉइंट है जो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे हमने स्फीयर के नॉर्थ पोल को लाइन असाइनमेंट के द्वारा मिला दिया। जब हमने ये लाइन असाइनमेंट का एक्सटेंशन किया यानी कि उसको मिलाया, तो स्फीयर पे एक बिंदु और मिलता है जो उस लाइन से क्या होगा, कट होगा। उसको हमने क्या किससे डिनोट कर दिया, P स्टार लिख दिया। और P स्टार किस में होगा, क्योंकि स्फीयर पे है, स्फीयर 3D में है, तो x भी, y भी और z तीनों एक्सिस हैं। तो उसके जो कोऑर्डिनेट हमने माने हैं वो हैं u, v, w। ठीक है, जो P के हमने ये कोऑर्डिनेट लिए हैं, ये कैसे लिए हैं, जो प्लेन में लिया है एक पॉइंट P और प्लेन xy एक्सिस में है। जब xy अक्ष एक्सिस में है तो z क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x, y, 0। आई होप कि आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम किसी भी क्या करते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन में स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर, जरूरी नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन ले, किसी भी सिचुएशन में स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बन सकता है। हमने यहाँ जो प्लेन है इसको परपेंडिकुलर लिया, हो सकता है जो स्फीयर हो वो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, या उसके सेंटर से पास कर रहा हो। किसी भी कंडीशन में हम इसको कर सकते हैं।
अब हमने जो ये डायग्राम बनाया है इसके बेस पे हम इसका थ्योरी लिखते हैं कि हमारे पास क्या इसकी थ्योरी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। कंसीडर ए स्फीयर, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस with center O। ये हमने क्या लिया, एक स्फीयर लिया जिसकी रेडियस यूनिट है और उसका सेंटर O है। एंड ए प्लेन, जो स्फीयर है उसको हमने क्या नाम दिया था अभी, सिग्मा। ए प्लेन, सॉरी, ए ऑर्गेंट प्लेन, ऑर्गेंट प्लेन पाई विद ऑरिजिन एट O। तो जो हमारा स्फीयर है वो यूनिट रेडियस का है, ठीक है, और उसका सेंटर O है। और आर्गेंट प्लेन है जो पाई है, जिसका ऑरिजिन क्या है, O है। अब हम प्लेन में क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z इक्वल टू x प्लस आयोटा y से शो करेंगे। कैन बी रिप्रेजेंटेड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, वो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किस पे लिया, प्लेन पे लिया। और जो प्लेन पे लिया है उसको हमने किस पॉइंट से डिनोट किया था अभी, P से। एनी पॉइंट P, और जहाँ क्या था, x y था। और अगर इसमें हम z को भी डिनोट करें तो उससे क्या लिखेंगे, x, y, 0। एक स्फीयर लिया, यूनिट रेडियस का है, उसका सेंटर O है। एक ऑर्गेंट प्लेन लिया पाई, ठीक है, जिसका ओरिजिन क्या है, O है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने प्लेन में पॉइंट P से क्या करा, शो करा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा स्फीयर है उसके डायमीटर की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we consider diameter NOS, ठीक है। N मीन्स नॉर्थ, O उसका सेंटर हो गया, और जो उसका साउथ पोल है नीचे वाला वो क्या हो गया हमारा, NOS। ये किसका है, स्फीयर का है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑफ द स्फीयर, ठीक है। क्या लिया हमने, उसका डायमीटर बता दिया कि उसका डायमीटर हमारे पास क्या है। अब हमने क्या लिखा था, जो हमारा प्लेन है वो स्फीयर के क्या है, परपेंडिकुलर है। लिखो आगे, विच इज परपेंडिकुलर ऑर्गेंट प्लेन पाई, जो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया हमारे किस पे, प्लेन पाई पर। अब हमने क्या करा, जो नॉर्थ पोल था उसको उस पॉइंट से मिलाया, लेट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है, ठीक है।
और जो किस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, उसके स्फीयर के नॉर्थ पोल को प्लेन P के पॉइंट से ज्वाइन करेगा। लेट अस नाउ वी ड्रॉ द segment of point N of sphere, ठीक है। और किस पॉइंट से करेगा वो? पॉइंट P जो हमने प्लेन पाई पर लिया है, टू एनी पॉइंट P ऑफ आर्गेंट प्लेन पाई, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया कि हमने जो एक पॉइंट P लिया है प्लेन पर, उसको नॉर्थ पोल से मिला दिया। देन द सेगमेंट, अब क्या करेंगे, जब हमने ये लाइन सेगमेंट से बिंदु पॉइंट N को पॉइंट P से ज्वाइन कर दिया है, तो हमारा क्या हुआ, एक क्या मिल गया, NP, ठीक है। और इट्स एक्सटेंशन, तो हमें एक यूनिक पॉइंट क्या मिलेगा, P स्टार मिलेगा, ठीक है। एक्सटेंशन इंटरसेक्ट, जो क्या होगा, अब यहाँ पे एक हमें यूनिक पॉइंट मिलेगा P स्टार, इंटरसेक्ट द स्फीयर सिग्मा, ठीक है। किस पे मिलेगा, हमें एक स्फीयर पर मिलेगा एट ए और जो किससे अलग होगा, पॉइंट N से क्या होगा, डिफरेंट होगा, और उसको हमने क्या बोल दिया, एक यूनिक पॉइंट बोल दिया, ठीक है। इसे यहाँ चाहे आप ये लिख लो, यूनिक पॉइंट P स्टार, और जो किससे डिफरेंट है, बिंदु जो हमारा पॉइंट N था उससे डिफरेंट है, ठीक है। जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक स्फीयर को और एक प्लेन को, तो एक यूनिक पॉइंट P स्टार मिला, जो हमने किससे देख लिया, हमारे डायग्राम से देख लिया है, ठीक है। अब कैसे ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएगा, किस तरह से मैपिंग कर रहा है, वो देखेंगे अब। तो जो इन दोनों के लिए मैपिंग चाहिए, वो चाहिए 1:1 करस्पॉन्डेंस मैपिंग, ठीक है। क्लियरली दिस कंस्ट्रक्शन, जो हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन हमने करा है, प्रोवाइड्स वन तो हमने बता दिया कि उन दोनों के मध्य कौन सी मैपिंग होनी चाहिए, 1:1 करस्पॉन्डेंस, किसके मध्य, बिटवीन द स्फीयर सिग्मा, ठीक है। स्फीयर सिग्मा का कौन सा पॉइंट है हमारा, और दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, प्लेन P, एंड पॉइंट P ऑफ द प्लेन, और प्लेन को हमने किससे शो करा है, पाई से। तो यहाँ क्या है कि जो हमने कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराया, उसमें हमने दोनों जो स्फीयर था और जो प्लेन था, उन दोनों के मध्य हमने 1:1 करस्पॉन्डेंस मैपिंग कराने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो हम लिखेंगे दिस कंस्ट्रक्शन is called
is called stereographic projection. ठीक है, तो हमने अब तक क्या किया है, डायग्राम बनाया और डायग्राम के हिसाब से हमने हमारा जो थ्योरी थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। क्या करा, एक डायमीटर लिया सबसे पहले स्फीयर पर NOS, वो क्या हो गया, डायमीटर हो गया। जो उसकी रेडियस थी वो यूनिट रेडियस का स्फीयर लिया है। एक प्लेन पाई है जिस पे हमने एक पॉइंट P लिया, वो जितने भी हमारे उस प्लेन में हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको शो करेगा। उस जो नॉर्थ पोल था N, उससे हमने एक पॉइंट P को मिलाया, और जब हम इस लाइन से N और P को मिला रहे हैं तो स्फीयर को ये एक और जगह क्या करेगा, कट करेगा, जिसको हमने एक यूनिक पॉइंट P स्टार दिया, और जो ये P स्टार था ये यूनिक पॉइंट कहलाया। और इन तीनों के मध्य, ये एक स्ट्रेट लाइन में है और इनके मध्य हमने 1-1 करस्पॉन्डेंस मैपिंग के द्वारा देख लिया कि जो हमारा क्या बन गया, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बन गया। आफ्टर देन जो हमारा ये पॉइंट था N का जो था वो था 0,0,1, P स्टार U, V, W, और P XY में था तो X, Y, 0। अब हम करते हैं इसका मैथमेटिकली प्रूफ। तो हमने नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल क्या है हमारे पास, ठीक है। अब हम कर रहे हैं स्फीयर का इक्वेशन लिखते हैं। लेट द स्फीयर बी, तो पॉइंट N के एक्सेप्ट के अलावा हमारे पास एक यूनिकनेस पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है जो क्या है, U, V, W है, और वही हमारे किसका इक्वेशन देगा, एक स्फीयर का इक्वेशन देगा। तो हम लिखते हैं U² + V² + W² = 1। और 1 क्यों लिया है, क्योंकि ये रेडियस इसकी क्या है, यूनिट रेडियस का है, तो इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब हम क्या इसका इक्वेशन लिखेंगे, प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे। तो प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो होगा द प्लेन, तो ये क्या कर रहा है, एक प्रोजेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन में लिखेंगे द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बी। तो जो हमारा प्रक्षेप का जो प्लेन है उसका क्या इक्वेशन होगा, हमने पॉइंट क्या लिया, P लिया, जिसमें जो कौन से प्लेन में है, XY प्लेन में है, Z क्या है वहाँ 0, और हम इसी इक्वेशन को काम लेंगे जो यूनिकनेस पॉइंट है। इट मीन्स यहाँ इस प्लेन में W क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। U और V का तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन जो W है वो क्या होगा, 0 होगा। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम आगे यूज़ करेंगे। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो N, P स्टार और P ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं, ठीक है। देन द पॉइंट N, P स्टार, P जो हमारा N है, P स्टार है और P है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हमारा शुरू होगा इसका मैथमेटिकली प्रूफ। तो जब 3 पॉइंट हैं एक स्ट्रेट लाइन में है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 अपॉन x - x1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन y - y1 इक्वल टू z2 - z1 अपॉन z - z1 इक्वल टू किसी भी कांस्टेंट के इक्वल उसको हम लेट कर सकते हैं। हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास जैसे कि x2, y2 और z2, ये हो गया हमारे पास x1, y1, z1, ये हो गया x, y और z। तो इन तीनों पॉइंट से हम निकालेंगे फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 u माइनस का 0 अपॉन x - x1 x माइनस का
0 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस का y1 इक्वल टू z माइनस का z1 अपॉन z2 माइनस z1 अपॉन z माइनस z1। तो यहाँ 0 है इसका मान, इक्वल टू हम किसी भी रियल नंबर के इक्वल क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। u माइनस 0 क्या आ जाएगा, u अपॉन x v अपॉन y w माइनस 1 अपॉन माइनस का 1 इक्वल टू k, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमने u की वैल्यू निकालेंगे। इसे इक्वेशन 3 पुट कर दो। u की वैल्यू निकाली, इन दोनों को कवर कर लिया। u अपॉन एक्स इक्वल टू के, u बराबर x के, v बराबर y के और w बराबर माइनस का k, और ये यहाँ जाएगा तो प्लस 1 माइनस का k। हमने u, v और w की क्या करी, वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ u, v, w इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। u बराबर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर माइनस का 2k इक्वल टू 1। इस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करवाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k। इनमें से क्या कॉमन आएगा हमारे पास, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2k। एक के से एक के कैंसिल, के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1। तो इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 से हमने क्या करा, जो हमने एक रियल नंबर के इक्वल इसको लेट किया था उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब आगे हमें करना है कि यहाँ से हमें x का, y का और z का, z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y, u, v, w, इन सब के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, इसके आगे हम करेंगे, k की वैल्यू आ गई हमारे पास। k की वैल्यू आने के बाद हमारे पास क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है,